हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और का मेरे यूट्यूब चैनल राजवंश में स्वागत है। दोस्तों आज है 21 जुलाई, सीजल पेपर हो चुकी है। सीजल की फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट पे चलिए कुछ क्वेश्चन है हमारे मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स की और जीके जिसके क्वेश्चन क्या उससे जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन रहा सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3 है। सेक ए प्लस टेन ए बराबर 3 है। अब से पूछा गया था कॉस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, देखो सेक ए प्लस टेन, आपको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, सेक स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए जो होता है वो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, तो सेक ए प्लस टेन ए है, अगर इसको मैं एक से तू ऐसे गुना कर दूं क्या हो जाएगा, सेक ए माइनस टेन ए क्या हो जाएगा पता है। देखो इसमें अगर तोड़ते हैं तो ये बटा में चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/3। ठीक है, अब यहाँ से 1/3 हो जाती है, इसको मैंने जोड़ देती, कट गया। यहाँ सब क्या हो गया, ये 2 सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, 3 प्लस 1/3। ठीक है, 3 प्लस 1/3 कितना हो गया, 3 3 1 10, यानी 10/3 हो चुका है। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, ये कितना होगा, 5/3, यानी कह सकते हो कि सेक ए बराबर हो गया हमारा 5/3। तो कॉस ए कितना हो जाएगा फ्रेंड, कॉस ए हो जाएगा 3/5। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन जो पूछा है, अगले क्वेश्चन कुछ ऐसा है, देखो कह रहा है एक आदमी है ए मान लो, वो किसी काम का 3/5 भाग ना वो करता है कितने, 12 दिन में। 3/5 भाग करता है 12 दिन में, तो वही आदमी उस काम का 3/4 भाग कितने दिन में करेगा, ऐसे पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, देखो 3/4 अगर पूछ रहा है तो पूरा काम निकाल देंगे, कितना हो जाएगा, एक काम क्या हो जाएगा, तो ऐसे गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 गुना 12/3 हो जाएगा, तो 3 × 4 = 12, यानी पूरे काम करने में इसको 20 दिन लगेंगे। ठीक है, 20 दिन एक काम को करने में लगेगा, तो अब पूरा 3/4 मान लो, तो 3/4 काम कितने दिन में करेगा भाई, 3/4 गुना कर दो, 20 का 3/4, तो 4 3 5 20, 5 3 15, यानी 15 दिन लगेगा इसको 3/4 करने में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन क्या है भाई, 3 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, कह रहा है ए प्लस बी ना, ए प्लस बी किसी काम को करता है 20 दिन में। ठीक है, और ए अकेला उसी काम को करता है 30 दिन में, तो बी की क्या करेगा। देखो इस तो बी क्या करेगा, मतलब बी कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है आपसे। तो इस दोनों के एलसीएम कितना होगा, 60, इसकी वजह से 3, इसका वजह से 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 जब हो जाएगा तो आपका ये मान लो कि बी की, सॉरी ये 20 दिया 60, ये 30 दूनी 60, इसका 2 हो चुका है। तो बी के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 3 में से 2 गया 1, इसका काम कितने निकलेगा, टाइम 60/1, यानी 60 दिन। ठीक है, क्वेश्चन कुछ कुछ ठीक है, ठीक है देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, वो क्या करा देखो, कह रहा किसी आदमी ना उसकी इनकम कितनी है, 12,000 रुपये। ठीक है, और उसके खर्च जो है वो 8,000 रुपये है। क्या कर रहा है कि इसकी इनकम जो है ना किसी कभी भी 10% बढ़ जाती है एक बार, तो खर्च जो है वो 8% बढ़ा लेता है। तो आपसे पूछा गया है कि इनकम और सेविंग का, सॉरी एक्सपेंडिचर और सेविंग यानी खर्च और बचत का रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो समझते हैं इस चीज़ को। ठीक है, आराम से समझते हैं, कोई दिक्कत है नहीं, हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, टाइम है। चलो देखो 12% के 12,000 में से अगर 8,000 खर्च करता है तो बचाएगा कितना, पे मुझे बताओ। तो ये कितना बचा रहा है, 4,000 बचा रहा है। ठीक है, यानी ये इनकम, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग हो गया 4,000। ठीक है, यानी दोनों जुड़ जाएगा। अब मान लो इसका 10% बढ़ता है, तो 1,200 रुपये इनकम उसका बढ़ चुका है एक बार, तो 8% वो अपने खर्च बढ़ा लेता है, मतलब 8×8 = 64, 640 रुपये का उसने खर्च बढ़ा लिया। ठीक है, तो बताओ कि नई बचत कितनी हो जाएगी। तो सोचो 1,200 रुपया उसके नए इनकम को 640 उसने खर्च बढ़ा रही है, तो बचाया किसने, कितना उसने, उसने बचाया 560 रुपया। ठीक है, 560 रुपये बचाया। तो बोला इन इसका एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो, तो देखो कितना हो जा रहा है एक्सपेंडिचर, 8,6,4,0, सेविंग कितना हो जा रहा है, 4,5,6,0। अब इसके रेशियो कितना, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, 8 से देखो कट रहा है, हाँ ये कट जाएगा, 8 से एक बार में कटेगा। ठीक है, और 8×8 = 64, ये कटेगा हमारा 8×5 = 40, 8×7 = 56, और कटेंगे 19 और नहीं कट रहा है, 7×5 = 12, 8 3 से काट दो, 36 या 108, और 19 या 57, यानी रेशियो कितना हो गया, 36 और 19 का। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखो और ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या है भाई, हाँ कह रहा है एक क्यूबाइड है, यानी एक घनाभ है। ठीक है, एक घनाभ जिसकी भुजाएं जो है ना वो कितनी कितनी है, उसकी भुजाएं हैं घनाभ की 8 8 16, यानी ये 8 हो चुका है, ये 8 हो चुका है, ये 16 है। ये जो है दो छोटे छोटे क्यूब्स के बराबर है, दो छोटे छोटे घन के बराबर है, इस तरह से है। ठीक है,
बोल रहा है कि घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6a², ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 8 × 8 × 16, इसका आयतन हो गया। ये करोगे तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, ए अगर समान तो बुझा तो 2a ही हो जाएगा। इसको काट दो तो ये 8 हो चुका है, यानी ए की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8, ठीक है। अब ये पूछा है इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 6 ए का a² यानी 6 × 8 × 8 इसका हो जाएगा। तो 8 8 64 × 6 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये 64 × 6 कर दो तो कितना हो जाएगा, 6×6 = 24, 2 बच रहा, 6×6 = 36, 37 38, यानी 384 इसका आंसर हो चुका है, ठीक है। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन जो बोला गया है वो है a + b + c, a + b + c, इसकी वैल्यू जो है वो है आपका 12 की वैल्यू 12 देके रखा है, और ए बी + बी सी + सी एक वैल्यू जो है वो है आपका 47। आपसे पूछा है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इसके बराबर पूछा है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, देखो इस कंडीशन में अगर दे के रखा तो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मेट में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर अगर रहेगा, इस तरह से फॉर्मेट रहेगा तो हम इसको ऐसे करेंगे यूज, a + b + c, ठीक है, और इसको a + b + c का होल स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता क्या होता है यहाँ पे, a² + b² + c² माइनस ab माइनस b होता है, ठीक है। तो इसको अगर हमने ऐसे लिख दिया -3ab + bc + ca, ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट ऐसे बन जाएगा। अब क्या होगा, 12 का पूछा तो 12 यहाँ लगा दीजिए, 12 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ठीक है, और माइनस हमारा कितना हो जाएगा, 3 × 47। आंसर निकाल दीजिए कितना होगा भाई, आंसर आपका हो जाएगा 12 यहाँ से, ये 144, और ये करोगे तो 3 × 7 = 21, 3 × 4 = 12, 13 × 14, यानी हो गया हमारा 3 12 × 36 इसका आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्त, इसका आंसर 36 हो जाएंगे। अगली क्वेश्चन देखो, मेरे पास क्वेश्चन थोड़ा सा लेट से आते हैं भाई, इस कारण से मैं आपको क्वेश्चन क्या है लिख रहा हूँ। ये है आपका sec² a है और -cot² 90 - a, इसका वैल्यू पूछा, तो देखो क्या हो जाएगा, sec² a रहने दीजिए, है ना, और माइनस जो आपका है क्या हो जाएगा, कोट है, तो कोट किस में बदल जाएगा, हमारा tan में, tan², तो sec² a माइनस tan² क्या हो जाएगा, आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो, चलो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो पूछा है कि डिस्टेंस आपका कितना है, 3300 मीटर, ठीक है, डिस्टेंस है 3300 मीटर, ठीक है, और टाइम जो है, और आपका जो है टाइम हमारा है 450 मिनट। आपसे पूछा स्पीड क्या होगा, स्पीड हमारा क्या होगा, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय क्या करोगे, 3300 आपका मीटर में हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा 450 जो है वो हमारा क्या है, चीज में है, मिनट में। अगर मैं इसको सेकंड में चेंज करूँ, ठीक है, तो मिनट को हम 60 से गुना करेंगे तब हो जाएगा ये मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। चलो काट कर दे, यहाँ से ये खत्म हो गया, 2 0 खत्म हो चुके हैं, 3 से करोगे तो 15 × 45 और 11 × 33 हो चुका है, ठीक है। ये हमारा कितना हो गया, 11/15 × 90 हो चुका है। ये हमारा किस में आ चुका है, देखो ये हमारा आ चुका है किस में, मीटर, सुनो ये हमारा आ चुका है सेकंड में, ठीक है। अगर मुझे 1 मिनट रुको, 3300 मीटर 450 मिनट आया है, और हमने उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया, तो ये हो चुका है हमारा, ठीक है, यानी 11/90 ये किस में हो चुका है, सेकंड हो चुका है, ठीक है। चलो इसको देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कुछ चलो एक क्वेश्चन कुछ आई थी, आप बता देना, कुछ डेटा इस तरह से था, तो मुझे ये पता नहीं चला कि किसने भेजा कि सर इस तरह से क्वेश्चन एक सर्कल वाइज थे, इसका डेटा मुझे बता देना, मुझे आप याद है, एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से थे कि दोनों चीज मुझे नहीं पता, इसलिए मैं नहीं बता सकता, ठीक है। अगली क्वेश्चन देखो जीके, जिसमें क्या है, क्वेश्चन था कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, इसका आंसर है महात्मा गांधी। फिर महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में एक भीड़ से हम भारतीय अपने आपको एक स्वतंत्र व्यक्ति होने का अनुभव कर ये आग्रह किया था, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन के लिए प्रसिद्ध करो या मरो का नारा भाषण उत्प्रेरक था। उसके बाद एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रसिद्ध नारा, मैं केवल एक ही संस्कृति जानता हूँ जो कि कृषि है,
ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। फिर और क्या था, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगी, सुभाष चंद्र बोस का नारा था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू का नारा, प्रसिद्ध नारा था। एक क्वेश्चन आई थी, गोदावरी की सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गोदावरी की सहायक नदियां प्रभा, पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, ये सब सारी से सहायक नदियां हैं। और साथ साथ इंद्रावती, मनेर और सबरी। ठीक है। बाएं किनारे कौन कौन नदी, ये जान लीजिए। प्रमुख बाएं किनारे के सहायक नदियां पूर्णा, प्राणहिता, इंद्रावती और सबरी नदियां। दाहिने साइड जो है वो प्रवर, मंजीरा और मैनेर नदियां हैं। ठीक है। प्राणहिता जो है वो नदी गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और गोदावरी जो आपका यहाँ पे है, देखो, गोदावरी भारत में पूर्व की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी नासिक यानी महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में बहने वाली बहिर्वाह है। गोदावरी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी तेलंगाना राज्य की प्रमुख नदी है। एक क्वेश्चन आई थी, अदिति मंगल दास ने कौन सा नृत्य से संबंधित है? अदिति मंगल दास का संबंध है कथक से। एक क्वेश्चन है कि नेशनल संगीत नाटक अकेदमी अवार्ड कब हुआ? तो 2013 में। गुजरात संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2007 में। संयुक्त पानीगरी अवार्ड 2012 में। माहिरी अवार्ड 2022 में। प्रियदर्शनी अवार्ड 1998 में। ठीक है। एक क्वेश्चन आई थी कि साइमन कमीशन जब भारत आया था तो किस स्वतंत्रता सेनानी की मौत हो गई? दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार आता है। मैं ये कहूँगा कि आप क्वेश्चन अगर रिव्यू देख रहे तो अभी बहुत सारा कम हो जाएगा। ये लाला लाजपत राय का था। ठीक है। फिर हो गए थे 17 नवंबर 1928 को पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के पश्चात लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर का दौरा किया था। लाला लाजपत राय को लाहौर में विरोध के दौरान एक लाठीचार्ज में गंभीर रूप से पीटा गया। 1928 में उनका निधन हुआ। इसमें 7 सदस्य थे जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था। अगली क्वेश्चन है कि कांग्रेस गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को। इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश सिविल सेवक एलोन और ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा किया गया था। ठीक है। अन्य संस्थापक सदस्यों में से दादा भाई नौरोजी और दिनसा वाचा शामिल है। पहला सत्र 1885 में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में आयोजित किया गया। पहले सत्र में देश भर से 72 प्रतिनिधि भाग लिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा सत्र कलकत्ता में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की। बदरुद्दीन तैयबजी मद्रास में आयोजित तीसरे सत्र के अध्यक्ष में चुने गए थे। जॉर्ज यूल ने इलाहाबाद में आयोजित चौथे सत्र की अध्यक्षता की। एक क्वेश्चन आया था कि न्यूलैंड द्वारा ऑक्टेव नियम कब दिया गया? तो ये 1866 में। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम केवल कैल्शियम तक ही लागू था। ठीक है। 1866 में जॉन न्यूलैंड्स द्वारा उनके अष्टक नियम के अनुसार न्यूलैंड्स टेबल तैयार की गई थी। एक क्वेश्चन है कि कथक डांसर एस आठवले कौन सी क्रांति के जनक? फिर एक क्वेश्चन है कि वित्त आयोग किसे रिपोर्ट करता है? राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के समक्ष वित्त आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करता है। भारत में वित्त आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। पहला वित्त आयोग 1951 में गठित किया गया। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी न्यागी थे और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह थे। एक अनुच्छेद 360 के अगर पूछ लिया जाए तो वो वित्त आपातकाल से संबंधित है। एक क्वेश्चन है कि भारत में अब तक कोई वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये इसको याद रखिएगा। अगर कभी पूछ दे कि भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित हुआ, तो एक बार भी नहीं हुआ है। एक क्वेश्चन है अटल पेंशन योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की उम्र क्या है? तो ये 18 से 40 है। ठीक है। आपके पास भी तो आप भी जाके करवा सकते हो। ठीक है, अगर 18 से 40 के अंदर है पेज तो। एक क्वेश्चन है, इस योजना का लाभ उठाने के लिए आपको 20 वर्ष तक निवेश करना होता है या निवेश आप 18 वर्ष की आयु से लेकर 40 वर्ष तक कर सकते हैं। 60 वर्ष की उम्र के बाद आपको पेंशन की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 1000, 2000, 3000, 5000 की पेंशन प्राप्त की जाती है। एक क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार किस भाग में? तो मौलिक अधिकार है भाग 3 में। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 के अंदर निहित है। संविधान के भाग 3 को भारत के मैग्ना कार्टा के रूप में वर्णित किया जा गया है। इस संबंध में संविधान निर्माताओं ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान अर्थात बिल ऑफ राइट से प्रेरणा ली है। ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन है, छऊ नृत्य कितने राज्यों में मनाया जाता है? छऊ एक लोक नृत्य जो पश्चिम बंगाल, ओडिशा एवं झारखंड राज्य प्रचलित है। छऊ नृत्य भारत में जनजातीय नृत्य का एक लोकप्रिय रूप है जो मार्शल आर्ट के तत्वों को अपने आंदोलन में शामिल करता है। इस नृत्य के रूप के 3 प्रकार है, पुरुलिया छाऊ, मयूरगंज छाऊ और सराय केला छाऊ। ठीक है दोस्तों। चलो, ये सारे क्वेश्चन थे हमारे फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के। नेक्स्ट जब ये आते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।